जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत सभी बंधुओं का। मित्रों, जीवन में आत्मविश्वासी जो मनुष्य होता है वो अपने जीवन में सारी कठिनाइयों को हंसते हुए पार कर जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारा आत्मविश्वासी होना, अपने ऊपर विश्वास करना। कैसी भी परिस्थिति रहे, अपने ऊपर सदैव हमको दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और विश्वासी होना चाहिए। तो सदैव सकारात्मक रहें एवं अपने ऊपर आत्मविश्वासी रहें, विश्वास करते रहें। चर्चा करते हैं मूल विषय किस प्रकार फलीभूत रहने वाला है दिसंबर का माह मेष राशि वाले जातकों के लिए। इसका अध्ययन अवलोकन चंद्र कुंडली के आधार पर हम करेंगे। दिसंबर माह, इसमें क्या परिवर्तन होने हैं, मुख्य परिवर्तन, इसका हम सूक्ष्म विवरण दे देते हैं। इस महीने शुक्र देव, दैत्याचार्य शुक्र 2 बार परिवर्तित होंगे। अर्थात 2 दिसंबर को शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, गोचर हो रहा है, और 28 दिसंबर को इस महीने के अंत में भी शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, ग्रहों के राजा आरोग्य के देवता सूर्य का परिवर्तन 15 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे। एवं एक परिवर्तन और होगा, ये मंगल की चाल में परिवर्तन है, मंगल की गति में परिवर्तन होगा। मंगल 7 दिसंबर को अपनी वक्रावस्था में आ जाएंगे। इसका बड़ा प्रभाव होगा। मेष राशि के स्वामी भी मंगल होते हैं। ये मुख्य ग्रहों के परिवर्तन गोचर दिसंबर माह में होने वाले हैं। इसके आधार पर ही हमने ये विश्लेषण तैयार किया है। दर्शकों, क्या करना है, सबसे पहले आते हैं मेष राशि वालों के स्वास्थ्य पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहने वाला है। इस महीने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि बताया, 7 दिसंबर को मंगल वक्र अवस्था में जा रहे हैं कर्क राशि में। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित बाधाएं आपको घेर सकती हैं। छोटी बाधाएं भी यदि स्वास्थ्य संबंधित घेरे तो उसका उपचार करें और ध्यान दें। छोटी मोटी समस्याओं को हल्के में लेने की बिल्कुल भी भूल ना करें। अर्थात कोई छोटी समस्या आती है, कफ जनित कोई समस्या है, जैसे कभी कभी हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी, इनका भी बहुत ध्यान रखिए और सही समय पे उपचार कीजिए। छोटी समस्याएं आपको परेशान ज्यादा कर सकती हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरा विषय आते हैं आर्थिक स्थिति और आपका कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा। देखिए, ये महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक तो नहीं, धन आएगा, परंतु यात्रा पे या अनावश्यक व्यय आपका हो सकता है, उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। परंतु आपके कर्म क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन इस महीने हो सकता है। इसमें एक ध्यान यह देना है कि इस समय जब मंगल वक्र अवस्था में जाएंगे तो दिसंबर महीने में थोड़ा सा आपके स्वभाव में उग्रता दिख सकती है। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपना संबंध मधुर और सरल रखना है, ये ध्यान दीजिए। आपको इस महीने सकारात्मक परिवर्तन और बदलाव के योग बनेंगे, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों से तनाव की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका आपको बचाव एवं ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में या व्यापारिक जीवन में किसी से कोई वाद विवाद की स्थिति होती है तो वहां ध्यान रखें कि वहां आपको सरल होने की आवश्यकता है, आपको सहज होने की आवश्यकता है। व्यवहार में उग्रता आपके कर्म क्षेत्र में आपका नुकसान कर सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन सकारात्मक बदलाव, उन्नति के भी योग इस महीने बनेंगे। कर्म क्षेत्र के लिए ये महीना आपके लिए कल्याणकारी जा सकता है। इसके लिए आपको अपने बस उग्र व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रख लेना है, अच्छा समय आएगा। चर्चा करते हैं कैसा रहने वाला है आपका दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध। 15 तारीख से पहले, 15 दिसंबर से पहले थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति आपके प्रेम संबंध में आ सकती है। यहाँ आपको अपने पार्टनर को, अपने सहयोगी को पूरा समय देने की आवश्यकता है एवं आपको अपने व्यवहार में सरलता रखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना आपको चाहिए। 15 दिसंबर से पहले आपके संबंध में थोड़ी सी प्रतिकूलता हो सकती है, लेकिन 15 दिसंबर से 28 दिसंबर का जो समय होगा आपके संबंध के लिए कल्याणकारी होगा। नए जीवन साथी, नए प्रेम प्रसंगों का प्रारंभ इस महीने निश्चित रूप से हो सकता है। ऐसे योग, ऐसे ग्रह बनेंगे, ऐसे योग बनेंगे।
तो इस महीने संबंधों के लिए अच्छा रहने वाला है। मध्य चरण के बाद मध्य चरण तक थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मध्य चरण के बाद संबंध मधुर होने के पूरे योग है और अच्छा रहने वाला है। चर्चा करते हैं शिक्षा के ऊपर। देखिए, वर्तमान में शिक्षा कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रही होगी। विद्यार्थी वर्ग का कंसंट्रेशन, एकाग्रता भंग होने के योग है। क्यों? कारण यह है कि पंचम पति विद्या के स्वामी सूर्य अभी वर्तमान में अष्टम में है। सूर्य मेष राशि वालों के विद्या के स्वामी होते हैं चंद्र कुंडली के आधार पे। अष्टम में किसी ग्रह का जाना बहुत ज्यादा जो है अच्छा नहीं माना जाता, परंतु मैंने पहले भी पूर्व के कार्यक्रमों में बताया है कि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी अष्टम भाव तो हानि का भाव है। 15 तारीख के बाद धनु राशि में भाग्य स्थान में जैसे ही सूर्य जाएंगे, विद्यार्थी वर्ग यदि प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। भाग्य का साथ भी इस महीने मिलेगा। इस महीने के उत्तरार्ध में अर्थात 15 तारीख के बाद कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है, कोई मित्र मिल सकता है, कोई अच्छे गुरु मिल सकते हैं, जिससे आपका शिक्षा क्षेत्र और सहज और सरल हो जाए और आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इस महीने के उत्तरार्ध में मध्य चरण के बाद जो है कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। ऐसे योग दिखा रहे हैं। करना क्या चाहिए आपको? पीपल के वृक्ष पे जल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाने से सूर्य भी बलवान होगा एवं मीठा जल चढ़ाने से भगवान नारायण की विशेष कृपा होती है। मेष राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी गुरु होते हैं। इससे आपके गुरु और सूर्य दोनों ही बलवान हो जाएंगे, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ध्यान क्या रखने की बात है? अपने क्रोध पर संयम रखना है, विवाद में नहीं पड़ना है एवं संबंधों पर ध्यान देना है। ये महीना आपके लिए कल्याणकारी है। नए अवसर आपके कर्म क्षेत्र में लेके आने वाला महीना ये होने वाला है। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। कोई आपका प्रश्न, कोई सुझाव हो, कमेंट के माध्यम से दें। यदि आपको हमारा कार्यक्रम ये अच्छा लगता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी करें। अभी के लिए धन्यवाद।